नमस्कार दोस्तों, मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत कथा। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की मंगलमय शुभकामनाएं। आइए आज हम सब मिलकर इस पवित्र व्रत की महिमा और इसकी दिव्य कथा सुनते हैं। कथा प्रारंभ। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, मैंने उत्पन्ना एकादशी का महत्व तो सुन लिया, अब कृपा करके मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में भी बताइए। इसका नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इस व्रत का फल क्या मिलता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मनुष्य को मोक्ष देने वाला, पापों को नष्ट करने वाला और मनोवांछित फल देने वाला माना जाता है। इसके प्रभाव से पूर्वजों तक को भी मुक्ति प्राप्त होती है। अब ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। गोकुल के राजा की कथा। गोकुल नामक नगर में बेखानस नाम के एक धर्मप्रिय राजा का राज्य था। वह अपनी प्रजा का पालन पिता की तरह करता था और राज्य के सभी ब्राह्मण वेद शास्त्रों में निपुण थे। एक रात राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका दिवंगत पिता भयानक नरक में कष्ट भोग रहा है। सुबह होते ही राजा अत्यंत व्याकुल होकर विद्वान ब्राह्मणों के पास पहुंचा और बोला, मैंने अपने पिता को भयंकर दुख में देखा है। उन्होंने मुझे पुकार कर कहा, पुत्र, मुझे इस यातना से मुक्त करो। मेरे मन को किसी भी सुख, धन, राज्य, परिवार में शांति नहीं मिल रही। कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता मुक्त हो सके। ब्राह्मणों ने विचार करने के बाद कहा, हे राजन, पास ही पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं, अवश्य ही आपके पिता की स्थिति का कारण बताएंगे। पर्वत मुनि का उपदेश। राजा तुरंत पर्वत ऋषि के आश्रम पहुँचे। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। मुनि ने आंखें बंद की और योग बल से सत्य का दर्शन किया। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने अपने पिछले जन्म में वासनावश एक पत्नी के साथ अन्याय किया था। उन्होंने दूसरी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें पाप लगा और उसी पाप के कारण वे नरक में गए हैं। राजा ने तुरंत पूछा, हे मुनिराज, इस पाप से मेरे पिता की मुक्ति कैसे होगी। मुनि बोले, तुम मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का व्रत करो। उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प पूर्वक अर्पित कर दो। इससे उन्हें अवश्य ही नरक से छुटकारा मिलेगा। व्रत का फल। राजा ने मुनि की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पूरे कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उनके पिता तुरंत नरक से मुक्त हो गए। स्वर्ग जाते समय उन्होंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने मुझे मुक्ति दिला दी। इस प्रकार राजा को पिता की मुक्ति का सुख मिला और उसका जीवन सफल हो गया। मोक्षदा एकादशी का महत्व। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से पवित्र एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, मनुष्य को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। धनुर्मास की शुरुआत होने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन से भगवत गीता का पाठ शुरू करना अत्यंत शुभ माना गया है। तो मित्रों, यह थी मोक्षदा एकादशी की पावन कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।